चलिए बहरहाल अब थोड़ा सा अपडेट्स की बात कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है पूरे देश में। तो हम आपको जैसा लगातार बता रहे हैं, देश में कोरोना के खिलाफ मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक 1383 यानी कि लगभग 1400 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 50 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 20,000 को पार कर चुके हैं। जी हां, 20,000 का यह आंकड़ा अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पार हो गया है। कोरोना से अब तक एक अच्छी बात जरूर यह है कि 3,870 लोग यानी कि तकरीबन 4,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस बीच कोरोना ने अब तक 640 लोगों की जान भी ले ली है। यह थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। देश में जनसेवा के काम में लगे हुए, जैसा हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, पत्रकार हैं, ये लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले इनके बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनकी संख्या 5,200 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 550 के करीब यानी कि 553 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर तैनात एक महिला पुलिस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो निवास है मुख्यमंत्री का, उसके बाहर एक शॉपकीपर है, उनको भी संक्रमण की शिकायत मिली थी। हालांकि वो बाद में उनसे जुड़े हुए लोगों को कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया। लेकिन अब वहां से एक चिंता की बात ये आ रही है कि एक महिला पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना के संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 2000 के पार 2156 अब पूरे मामले हो गए हैं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। और यहां पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 75 नए मामले सामने आए हैं। अब दिल्ली में कुल मिलाकर इस तरह से 47 लोगों की जान कोरोना अब तक ले चुका है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद में अब दिल्ली और जो नोएडा बॉर्डर है उसे अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यानी कि फिलहाल कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। 20,000 के मामले पार हो चुके हैं। 20,000 के मामले, अब तक 640 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपको जमीनी हकीकत से रूबरू भी करा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं दिल्ली से, गौरव पटेल हैं जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, और सुबोध मिश्रा हैं जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले समीर के पास ही चलते हैं। समीर, 2100 के करीब मामले आ चुके हैं सामने दिल्ली में और बॉर्डर्स को अब सील कर दिया गया है। क्या कुछ तैयारी फिलहाल दिल्ली में हो रही है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मामला 2100 से आगे पहुंच चुका है। ये बेहद गंभीर है। जो अभी के आंकड़े हैं, सुबह में अगर 8 बजे तक का आंकड़ा बताऊं तो दिल्ली में 2156 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे और ये धीरे धीरे 2200 की संख्या तक पहुंच रहे हैं, जैसा कि हमें सरकारी सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, जो बेहद गंभीर बात है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में आज सुबह तक 75 नए मामले सामने आए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है, इससे प्रशासन, सरकार में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। और यही वजह है कि जमीनी स्तर पे लगातार सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। दिल्ली से सटा हुआ जो गौतम बुद्ध नगर है, यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ के जिलाधिकारी ने साफ हिदायत दे दी है कि जो बॉर्डर है, जो दिल्ली आने जाने का रास्ता है, इसमें सख्ती को काफी बढ़ाया जाए और बहुत ही चुनिंदा गाड़ियों को जिनके पास है उनको जाने की अनुमति दी जाएगी। तस्वीरों के जरिए एक बार फटाफट आपको मैं बता दूं, आप देखें तो यहाँ पर डॉक्टर की भी तैनाती की गई है, एक मेडिकल स्टाफ यहाँ पर है, साथ ही कुछ पुलिस कर्मियों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे पैरा मिलिट्री के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को या फिर वाद विवाद से निपटारा किया जाए। तो यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी है, संख्या बल है, उसको बढ़ा दिया गया है, सख्ती काफी बढ़ा दी है। और ये पिछले हमने करीब 24 घंटे में देखा कि पुलिस यहाँ पे जो फोर्स है उसको बढ़ा दिया गया है। ये सब के साथ ही आपको बता दें कि जो पॉजिटिव केसेस हैं इनको
रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन जो दिल्ली में राज्य सरकार ने बनाए हैं, इसमें लगातार इजाफा किया गया है। तकरीबन 80 कंटेनमेंट जोन है। 90% दिल्ली इस वक्त जो है वो रेड जोन में है, यानी कि लगभग हर जगह से कोई ना कोई पॉजिटिव केस दिल्ली में सामने आ रहा है। और इसको लेकर के सरकार अब कोशिश कर रही है कि डोर टू डोर पहुंचने की कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके टेस्ट करे, क्योंकि यही एक जरिया होगा जहां एक्चुअल सिचुएशन सरकार जान पाएगी। लेकिन इन सब के बीच में मीडिया कर्मियों के लिए भी राज्य सरकार ने, दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग के लिए आज इससे दरवाजे खोले हैं। और मीडिया कर्मी भी आज जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं या जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो जाकर के टेस्ट करा सकते हैं निःशुल्क। तो ये एक बेहतर कदम दिल्ली सरकार की तरफ से है कि कम से कम जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, आप और हम, वो लोग भी अपनी टेस्टिंग जाकर के करा सकते हैं। लेकिन एक और चिंता की बात इस बीच में ये कि दिल्ली में जो सुरक्षा कर्मी तैनात है, जो पुलिस कर्मी हैं, उनमें भी पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। ये इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी इस तरीके से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए मैदान पर डटे हुए हैं, जो थाने में मौजूद हैं, जो लगातार अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें भी पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता देख सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। अभी तक 2 अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां सुरक्षा कर्मियों को पॉजिटिव केसेस में पाया गया है। तो अगर दिल्ली का इस वक्त का अगर एक बड़ी तस्वीर की बात करें तो वीवीआईपी एरिया या जो दिल्ली का पावर सेंटर है, यानी राष्ट्रपति भवन, लोकसभा सचिवालय, मंत्रालय, एविएशन मंत्रालय में भी आज एक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद एविएशन मंत्रालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और एनडीएमसी को पूरे एविएशन मंत्रालय को सैनिटाइज करने के लिए कह दिया गया है कि 3 दिन तक कंप्लीट सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पावर सेंटर तक दिल्ली में वहां पर कोरोना की दस्तक है, तो साथ ही दिल्ली के जितने जोन हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़े दिल्ली के लिहाज से 2156 है, तकरीबन 2200 हम कह सकते हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 47 है, जिसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया है दिल्ली सरकार ने कि हर मौत अगर होती है उसकी विस्तृत जांच होगी और ये समझा जाएगा कि क्या इसको रोकने के लिए और बाकी लोगों में ना फैले और क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी मामला काफी गंभीर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश जो अब तक काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, चलिए चलते हैं अब गौरव पटेल के पास, अहमदाबाद चलते हैं, क्योंकि गुजरात से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। शुरुआत में यहां पर ग्रोथ जो है संक्रमण की वो थोड़ा कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर क्या कुछ हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव पटेल मेरे साथी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। गौरव, ओवर टू यू, बताइए गुजरात में क्या हाल है। और गुजरात की बात की जाए तो कोविड-19 के गुजरात के पेशेंट है वो तकरीबन 2272 का आंकड़ा आज सवेरे 9 बजे का है। अब तक कुल 95 लोगों की मौत हो चुकी है और 144 लोग हैं जो रिकवर होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि जब शुरुआत में गुजरात में कोरोना के पेशेंट दिखाई दिए तब सरकार ने जो सैंपलिंग लेनी चाहिए उसमें थोड़ी नरमी दिखाई थी और कम सैंपल हो रहे थे। लेकिन अहमदाबाद महानगर निगम की बात की जाए तो उन्होंने तेजी से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करने के कामकाज की शुरुआत की और उसके चलते हुए केवल अहमदाबाद में 1434 पेशेंट कोरोना के पाए गए हैं। उसके बाद दूसरी बात नंबर आता है सूरत का, जहां पे 364 लोग कोरोना के पेशेंट हैं। बड़ौदा की बात की जाए तो 207 कोरोना के पेशेंट हैं। तो कुल मिला के जो 2272 कोरोना के पेशेंट है उसमें से ये अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत को मिलाकर ही 2000 से ज़्यादा पेशेंट हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो शहरी इलाके हैं और शहरी इलाकों में जो पुराना शहर है वहाँ पे कोरोना के पेशेंट से ज्यादा इलाके जो हैं बड़ौदा, सूरत और अहमदाबाद, गुजरात के ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। और अहमदाबाद में लगभग 1500 के मामले, थोड़ा चिंता जरूर बढ़ा रहा है ये, क्योंकि बड़े जो इलाके हैं, बड़े जो शहर हैं, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, दिल्ली, ये अगर कोरोना संक्रमण से ज्यादा पीड़ित हैं तो चिंता जरूर बढ़ती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो कोरोना की चेन है जरूर टूटेगी। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं और लोग अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उनके रिजल्ट जल्द मिलेंगे। चिंता मुंबई को लेकर भी बढ़ रही है। सुबोध मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, अब तो ये पता चल रहा है कि लगभग 13 वार्ड्स ऐसे हैं मुंबई में जहां पर 100 से ज्यादा मरीज आए हैं, यानी कि ये हॉटस्पॉट में हैं। फिलहाल जो चिंता बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट कदम क्या उठाए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी दीपक मैं ये बात बता दूं, जैसे अभी हमारे जो सहयोगी हैं, खासतौर से समीर
बताया कि वहां पे सिर्फ 75 नए केस जो है वो दिल्ली में है। लेकिन वहीं जब आप मुंबई की बात करते हैं तो आप ये समझिए जो महाराष्ट्र में जो नए केसेस आए हैं 553 जो नए केसेस आए हैं उसमें सिर्फ मुंबई के ही 419 केसेस हैं। इससे ही समझ में आता है कि मुंबई कितना कोरोना का एक तरह से एपिसेंट्रिक बन चुका है। वहीं आपको मैं बता दूं जिस तरह से पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र सरकार जो है वो बोल रही थी लोगों से कि लॉकडाउन का पालन करें, सारी चीजें करें, और 20 अप्रैल तक उन्होंने देखने को बोला था कि निश्चित तौर पे 17 अप्रैल को उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया था कि किन किन चीजों में छूट देंगे। लेकिन लोगों की ना मानने से और कोरोना के संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वो छूटे भी, खासतौर से मुंबई और पुणे जहां पे सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, वहां पर ये जो छूटे हैं उनको जो है रोक। और जैसे पहले सिर्फ एसेंशियल जो काम थे उनको लेकर के छूट थी और उनके लिए भी थोड़ी सख्ती थी, और जो पासेस थे वही लोग ही वहां एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। जी ठीक है, सुबोध आप नजर बनाए रखें। लेकिन वाकई में मुंबई से ये खबरें जो हैं वो चिंताजनक जरूर हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आज ही जो 553 के आसपास मुंबई में सामने आए हैं वो उनमें से 400 से ज़्यादा मामले अकेले मुंबई में हैं और महाराष्ट्र में 5200 से ज़्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। पुणे और मुंबई में जो लॉकडाउन में राहत दी गई थी थोड़ी बहुत, खबर ये मिल रही है कि उसे अब वापस ले लिया गया है, यानी कि नए सिरे से अब मुंबई और महाराष्ट्र और पुणे के इलाके में, खासकर मुंबई और पुणे में अब नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी होगी। इस बीच पत्रकार और पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं जिनको संक्रमण हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, और आप तीनों अपना ख्याल ज़रूर रखें और हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।